ये कहानी है 12 साल के मासूम लड़के रेनाटो और 27 साल की बेहद खूबसूरत और दिलकश महिला मालिना की। मालिना, जो टाउन की सबसे हसीन और खूबसूरत महिला है, हर किसी के दिल की धड़कन बनी हुई है। उसकी हर चाल, हर मुस्कान और उसकी खामोशी ने पूरे टाउन को उसका दीवाना बना दिया है। तो तैयार हो जाइए प्यार, जुनून और दीवानगी से भरी इस अनोखी कहानी का अनुभव लेने के लिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत 1940 के इटली से होती है, जब इटली दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होता है। यहाँ एक 12 साल का लड़का रेनाटो अपनी मासूम दुनिया में जी रहा होता है। रेनाटो के पिता उसे एक नई साइकिल दिलाने ले जाते हैं। साइकिल मिलने के बाद रेनाटो पूरे जोश के साथ उसे लेकर टाउन में घूमने निकलता है और फिर अपने दोस्तों से मिलने पहुँचता है। रेनाटो की नई साइकिल देखकर उसके दोस्त बेहद खुश हो जाते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है, वो आ रही है, सब बैठ जाओ। सभी लड़के तुरंत बैठ जाते हैं, लेकिन रेनाटो समझ नहीं पाता कि किसकी बात हो रही है। तभी टाउन की सबसे खूबसूरत महिला मालिना वहाँ से गुजरती है। मालिना को देखकर रेनाटो जैसे स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखें मालिना पर टिक जाती हैं और वह उनसे अपनी नजरें हटा नहीं पाता। मालिना की खूबसूरती और उसकी अदाओं ने रेनाटो को जैसे सम्मोहित कर दिया हो। वह अपनी साइकिल लेकर मालिना का पीछा करने लगता है, मानो उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। मालिना के पिता एक स्कूल में शिक्षक हैं और अकेले रहते हैं। उन्हें सुनाई नहीं देता। रेनाटो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। मालिना की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति सेना में होने की वजह से अक्सर घर से दूर रहता है। मालिना की सुंदरता इतनी अद्वितीय है कि टाउन के सभी पुरुष उसकी एक झलक पाने को बेचैन रहते हैं। दूसरी ओर टाउन की महिलाएं उसकी खूबसूरती से जलती हैं और उसके जैसी बनने की चाहत रखती है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां रेनाटो स्कूल में होता है, लेकिन उसकी पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। उसकी सोच बार बार मालिना की ओर भटकती है। स्कूल खत्म होने के बाद रेनाटो अपनी साइकिल लेकर मालिना के घर जाता है और सड़क की दूसरी तरफ बैठकर उसे देखने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मालिना घर से बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है। वह उसे पैसे देकर सिगरेट लाने को कहती है। रेनाटो मालिना को एकटक घूरता रहता है, लेकिन अचानक अपनी कल्पनाओं से बाहर आ जाता है और खुद को वही बैठे हुए पाता है। इसके बाद वो घर लौटता है और अपने पिता की पैंट चुपके से चुराकर दर्जी के पास ले जाता है। वह दर्जी से कहता है कि उसे अपने नाप की पैंट बनवानी है। जब उसके पिता को इस बात का पता चलता है, तो वे गुस्से में रेनाटो को डांटते हैं और कहते हैं, तुम्हारी उम्र अभी हाफ पैंट पहनने की है। इसके बावजूद रेनाटो की नजरें मालिना पर टिकी रहती है। वह जानता है कि मालिना शादीशुदा है, फिर भी उसे देखने का मोह नहीं छोड़ पाता। एक रात वह चुपके से पेड़ पर चढ़कर मालिना के घर की खिड़की के छोटे छेद से उसके कमरे में झांकने की कोशिश करता है। उसकी इस हरकत से उसकी मालिना के प्रति बढ़ती दीवानगी साफ झलकती है। रेनाटो अब दिन रात मालिना का पीछा करने लगा था। एक रात वह चुपके से मालिना के कमरे में झांकता है और उसे संगीत सुनते हुए नृत्य करते देखता है। मालिना अपने ही संसार में खोई हुई थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। रेनाटो उसकी हर अदा को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहता है। अगले दिन रेनाटो एक म्यूजिक शॉप से वही कैसेट खरीदता है जिसे मालिना रात में सुन रही थी। रात में वह उसी गाने को सुनते हुए कल्पनाओं में खो जाता है। वो सोचता है कि मालिना उसके कमरे में आ रही है और उससे बातें कर रही है। ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा था, लेकिन इससे उसे असीम खुशी मिलती है। एक दिन जब रेनाटो मालिना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तो वो देखता है कि टाउन के अमीर से लेकर गरीब तक और यहाँ तक कि बड़े अधिकारी भी मालिना को गंदी नजरों से देखते हैं। उनकी नजरों में वासना और लालच झलकता है, लेकिन मालिना को इन सब की परवाह नहीं थी। टाउन की महिलाएं अपने पतियों की इन हरकतों से खिन्न होकर मालिना को ही ताने मारती थी। वे उससे नफरत करती थीं और उसे दोष देती थीं, मानो मालिना ही उनके पतियों की गलतियों की वजह हो। मालिना इन सब बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। वो शांत और सहनशील रहती थी और अपने पति के प्रति वफादार थी, भले ही उसका पति उससे दूर था। मालिना रोज अपने बूढ़े पिता से मिलने उनके घर जाती थी। उनके पिता, जो अब अकेले और असहाय थे, मालिना के आने का बेसब्री से इंतजार करते थे। मालिना अपने पिता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ये दिखाता है कि उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत था। मालिना अपने पिता के घर पर उनकी देखभाल के लिए रहने लगी थी। उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करती और उनका पूरा ख्याल रखती। इस दौरान रेनाटो भी अपनी साइकिल से मालिना का पीछा करते हुए वहां पहुंचता और छुपकर ये सब देखता है।
अगले दिन टाउन में आर्मी के ऑफिसर्स और सरकारी अधिकारी माइक पर घोषणा करते हैं कि युद्ध में कई सैनिक मारे गए हैं, जिनमें मालिना का पति भी शामिल है। इस खबर से टाउन के पुरुष भीतर ही भीतर खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब मालिना विधवा हो चुकी थी। वहीं मालिना अपने पति की मौत की खबर सुनकर टूट जाती है। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और अब अकेली हो गई थी। इस वजह से वह अपना घर छोड़कर अपने पिता के घर रहने आ जाती है। रेनाटो मालिना के घर के बाहर खड़ा होकर उसे देखता है। वह मालिना को कमरे में रोते हुए देखता है और ये दृश्य उसे भीतर तक झकझोर देता है। कुछ दिनों बाद जब मालिना अपने कपड़े सुखा रही होती है, रेनाटो चुपके से उसका एक कपड़ा चुरा लेता है और भाग जाता है। रात में वह उस कपड़े को हाथ में लेकर मालिना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब रेनाटो के पिता उसके पास वह कपड़ा देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। उसकी माँ उसे मारती है और उसके पिता उसे कमरे में बंद कर देते हैं। रेनाटो 3 दिनों तक कमरे में बंद रहता है। वह खाना पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो वो कहता है कि रेनाटो को समय पर खाना खाना होगा और खुली हवा में घूमना होगा। इसके बाद रेनाटो अपनी साइकिल लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर वो देखता है कि टाउन की महिलाएं मालिना के खिलाफ अफवाहें फैला रही हैं। वे कहती है कि मालिना पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। कुछ पुरुष भी मालिना के बारे में गंदी बातें करते हैं, लेकिन रेनाटो जानता था कि मालिना ऐसी नहीं है। अगले दिन जब मालिना के पिता स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उनकी बेटी अच्छी औरत नहीं है और उसके कई मर्दों के साथ चक्कर चल रहे हैं। ये सुनकर मालिना के पिता गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बेटी को अपने घर से निकाल देते हैं। मालिना अपने पुराने घर में लौट जाती है। रेनाटो एक रात मालिना के घर के बाहर पेड़ पर चढ़कर उसे देखने की कोशिश करता है। वह देखता है कि मालिना का टाउन के एक अधिकारी के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर रेनाटो का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो अधिकारी मालिना के घर से बाहर निकलता है तो एक डेंटिस्ट उस पर हमला कर देता है। डेंटिस्ट मालिना को पसंद करता था और अधिकारी से जलन महसूस करता था। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वह आरोप लगाती है कि उसके पति का मालिना के साथ अफेयर है। गुस्से में वह मालिना के खिलाफ केस दर्ज करवा देती है। ये खबर आग की तरह पूरे टाउन में फैल जाती है और मालिना पर चारों तरफ से आरोप लगने लगते हैं। इन सब घटनाओं से परेशान होकर मालिना एक बड़े वकील के पास जाती है और उससे अपना केस लड़ने की गुहार लगाती है। वकील मालिना की स्थिति का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वह उसका केस स्वीकार कर लेता है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान मालिना का वकील ये साबित करता है कि मालिना का डेंटिस्ट के साथ कोई रिश्ता नहीं है और वह अधिकारी केवल उसका दोस्त है। वकील केस जीत जाता है। इसके बाद वकील मालिना के घर आता है और अपनी फीस की मांग करता है। मालिना उसे फीस देती है, लेकिन वकील की मांगे बहुत ज्यादा होती है। वह मालिना की मजबूरी का फायदा उठाता है और अपनी शर्तें मनवाता है। ये सब रेनाटो छुपकर देखता है। इस दौरान वह पेड़ से गिर जाता है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। मालिना की जिंदगी अब और मुश्किल हो जाती है। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था और अपना खर्चा चलाने के लिए वो वकील से मिलने लगती है। वकील उसका खर्चा उठाता है, लेकिन ये रिश्ता मालिना की मर्जी के खिलाफ था। जब वकील की माँ को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे को डांटती है और कहती है, तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सुनकर वकील मालिना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। मालिना एक बार फिर अकेली और असहाय हो जाती है। उसका संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता और वह समाज की कठोरता का सामना करती रहती है। मालिना के जीवन में अब अकेलेपन और संघर्ष की गहराई बढ़ चुकी थी। उसे कोई काम नहीं दे रहा था और उसके पति की पेंशन भी बंद हो चुकी थी। एक रात निराशा और गुस्से में मालिना अपने लंबे बाल काटकर छोटा कर लेती है। वो सोचती है कि जब लोग बिना वजह उसे गलत समझते हैं तो क्यों न वो सच में वैसी ही बन जाए जैसा वे सोचते हैं। अगले दिन मालिना एक बदले हुए रूप में टाउन में आती है। उसकी नई छवि देखकर टाउन के लोग हैरान रह जाते हैं। विधवा के रूप में सहमी सहमी रहने वाली मालिना अब आत्मविश्वास से भरी और बेफिक्र नजर आ रही थी। वह एक कैफे में जाकर बैठती है और सिगरेट जलाने की कोशिश करती है। तभी कई पुरुष उसकी ओर आकर्षित होकर आते हैं और एक व्यक्ति उसकी सिगरेट जला देता है। मालिना सोचने लगती है कि जब उसने ईमानदारी और सम्मान के साथ जीने की कोशिश की तो लोगों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। अब जब वह मजबूरी में गलत राह पर चल रही है तो वही लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वह फैसला करती है कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस रास्ते पर चल पड़ेगी। कुछ समय बाद मालिना टाउन में पुरुषों के बीच मशहूर हो जाती है। वह होटल में पुरुषों के साथ जाने लगती है और रेनाटो ये सब दूर से देखता रहता है।
ये सब देखकर रेनाटो का दिल टूट जाता है। वह रात में मालिना के घर नजर रखता है और देखता है कि हर रात अलग अलग लोग मालिना के घर आते हैं। मालिना के इस व्यवहार से टाउन की महिलाएं और भी नाराज हो जाती है। वे पहले से ही अपने पतियों के साथ उसके रिश्ते को लेकर परेशान थी। एक दिन कुछ महिलाएं गुस्से में मालिना के होटल के कमरे में घुस जाती हैं, जहां वह एक आदमी के साथ होती है। वे मालिना को बाहर घसीट कर लाती हैं, उसके कपड़े फाड़ देती हैं, उसके बाल काटकर खराब कर देती हैं और उसे बुरी तरह पीटती है। साथ ही वे मालिना को टाउन छोड़ने का आदेश देती है। इस दौरान वहाँ खड़ा कोई भी आदमी मालिना की मदद के लिए आगे नहीं आता। मालिना को इस घटना से गहरा आघात पहुँचता है। वो समझ जाती है कि इस टाउन में रुकना अब उसकी बेइज्जती और बढ़ाएगा। मजबूरी में मालिना टाउन छोड़कर चली जाती है। रेनाटो ये सब दूर से देखता है और बेहद दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद मालिना का पति, जो अब भी जिंदा है, टाउन लौटता है। हालांकि युद्ध में उसका एक हाथ कट चुका होता है। मालिना के पति को देखकर टाउन के लोग हैरान रह जाते हैं। वह अपनी पत्नी को ढूंढते हुए अपने घर आता है, लेकिन मालिना वहाँ नहीं होती। मालिना का पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए मेसिना शहर की ओर निकल जाता है। 1 साल बाद मालिना अपने पति के साथ उसी टाउन में लौटती है। जब वे टाउन की गलियों में चलते हैं तो लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। मालिना पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है, लेकिन इस बार वह अपने पति के साथ है। टाउन की महिलाएं, जिन्होंने कभी मालिना को ताने मारे थे और उसके खिलाफ साजिशें रची थी, अब उसे देखकर अपने व्यवहार पर शर्मिंदा महसूस करती है। वे समझती है कि मालिना उनके लिए कोई खतरा नहीं है। मालिना की हिम्मत और उसके पति के साथ उसके रिश्ते को देखकर महिलाएं उसे सम्मान देने लगती है। बाजार में वही महिलाएं, जिन्होंने कभी मालिना को पीटा था, अब उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं और मैडम कहकर संबोधित करती है। मालिना भी उनके अभिवादन का मुस्कुराकर जवाब देती है, ये दर्शाते हुए कि उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। जब मालिना बाजार से सामान लेकर घर लौट रही होती है तो उसके बैग से कुछ संतरे गिर जाते हैं। ये देखकर रेनाटो उसकी मदद करता है और संतरे उठाकर उसे देता है। मालिना उसे धन्यवाद कहती है और रेनाटो उसे गुड लक कहकर विदा करता है। जैसे ही मालिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है, रेनाटो साइकिल पर बैठकर टाउन की गलियों में निकल जाता है। मन ही मन वह सोचता है, समय बीत रहा है, मैंने कई लड़कियों से प्यार किया है। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि एकमात्र महिला जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता वह मालिना है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, मालिना की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि ये समाज के उस पक्ष को उजागर करती है जो अक्सर महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण होता है। क्या आपको लगता है कि मालिना की जगह कोई और लड़की होती तो भी समाज ऐसा ही बर्ताव करता? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखें।